Method of reproduction: sexual reproduction, bisexual reproduction, unisexual reproduction, unisexual organism, fertilization, reproduction in human, test tube babies, asexual reproduction. The process that generate a new organism from the parent existing organism of the same kind is called as reproduction. वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उनके ही जैसे अन्य जीव को उत्पन्न करना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. एग्जिस्टिंग और पेरेंट का मतलब यह है कि जो इस समय है. इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म. ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, अपने नए जंतु को, और बायोलॉजिकली सिमिलर, जो कि बायोलॉजिकली उनके जैसे ही होते हैं, ऑर्गेनिज्म के जैसे. रिप्रोडक्शन enables the ensure the continuity of species. रिप्रोडक्शन स्पीसीज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, युगो युगों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी. इट इज द मेन फीचर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. पृथ्वी पर जीवन का मेन फीचर ये रिप्रोडक्शन ही है. बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोइंग. रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन पृथ्वी पर जीवन की कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है. रिप्रोडक्शन एक्ट एज एन ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन. रिप्रोडक्शन एक ब्रिज की तरह कार्य करता है. हेरिडिटरी ट्रांसमिशन जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, वो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटरी. तो उसको करने के लिए रिप्रोडक्शन एक ब्रिज की तरह कार्य करता है. रिप्रोडक्शन के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक में गुण विशेषताएं जो भी है वो आते हैं. इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूशन ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट. इसमें करेक्टर्स का जो करेक्टर्स जो पेरेंट्स की करेक्टर्स हैं, जो पेरेंट्स की फीचर है, वो डॉटर सेल में जाने के लिए डीएनए की कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीऑक्सी बाय कोनिल एसिड मोलिक्यूल्स. डीएनए मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम में सेल के, जिसको कहते हैं डॉक्सरी बोन्सिक्लिक एसिड. डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है. डी से तो एन से क्या बना? अच्छा, न्यूक्लिक. ये मॉलिक्यूल होते हैं जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल के. कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी होना, इज आल्सो ए फुल प्रूफ एक्सरसाइज. इवन मिनट चेंज ब्रिंग अबाउट वेरिएशन इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग. डीएनए की कॉपी होने के कारण copying of DNA is also not a foolproof exercise. Even minute change bring about variation in the blueprint of the spring. डीएनए का मतलब कॉपी करने के बाद, डीएनए को कॉपी करके उसी के जैसे दूसरा जीव उत्पन्न होना, ये कोई आसान वो नहीं है. मतलब ये भी एक वो है एक तरह से चैलेंजिंग. और जरा सा चेंज होने पर भी, जरा सा कोई डिफरेंस होने पर भी, जो ब्लूप्रिंट होते हैं, मतलब ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, ब्लूप्रिंट निकलवा लो, कॉपी वगैरह निकलवा लो, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो उसकी प्रतिलिपि निकलती है उसके जैसे दूसरा बनता है ऑफस्प्रिंग, उसी के जैसा दूसरा जो जीव जन्म होता है उसमें भी थोड़ी बहुत विभिन्नता आ जाती है डीएनए की कॉपी करने के बावजूद भी. द यूजुअल वेरिएशन आर रिटेन्ड while the harmful ones do not go beyond. Actually variation help the species to withstand. जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं आर रिटेन, वो तो रिटेन हो जाते हैं, जबकि कुछ ज्यादा ही चेंज होने पर कोई हार्मफुल क्या कहते हैं लक्षण आ जाते हैं. एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंट चेंजेस, दस सेव द स्पीसीज फ्रॉम द बिकमिंग एक्सटिंक्ट. जो वेरिएशन है वो हेल्प करते हैं उन स्पीसीज के अपने एनवायरमेंट में जो चेंज होने, एनवायरमेंट में जो चेंज हो रहा है निरंतर, उसके साथ एडजस्ट करने में, और इससे स्पीसीज का एक्सटिंक्ट नहीं हो पाता, उनके उनके विलुप्त होने की थोड़ा सा संभावना कम हो जाती है. एंड प्रमोट देयर सर्वाइवल फॉर ए लॉन्गर टाइम, और उनका सर्वाइवल एक लंबे समय तक होता है. अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जो हमारे पुराने लोग, मतलब हमारे दादा उनके भी दादा,
उनके समय में कुछ अलग वो होता था। आज जो है जनरेशन, जो और छोटे बच्चे हैं, उनमें कुछ फीचर्स भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत चेंज होता है, ये कई बार एनवायरमेंटल चेंज में भी हेल्पफुल होता है। एनवायरमेंटल चेंज के अनुसार अडेप्टिंग में, एडजस्ट करने में हेल्पफुल होता है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। ये जो इनबिल्ट टेंडेंसी है वेरिएशन की, ये एक तरह से किसी भी कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके लिए ईंधन का काम करता है। Method of reproduction. Some animal give birth to their babies, some animal lay eggs, which has to give babies. Some offspring grow out of their parents' body like hydra, and some unicellular organism like amoeba simply split into two. कुछ एनिमल तो अपने बेबीज को जन्म देते हैं, कुछ एनिमल अंडे देते हैं जिसमें से बाद में बेबी निकलते हैं। कुछ ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं अपने पेरेंट्स की बॉडी पे ही होते हैं, जैसे हाइड्रा। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें जैसे अमीबा, वो दो भागों में टूटते हैं और फिर नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उससे। दस दे आर डिफरेंट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस प्रकार रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग है। द मेथड कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ब्रॉड मेथड। इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। मेथड को जो अलग अलग तरीके के हैं उनको दो भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sexual reproduction. In sexual reproduction, two parent, one male and other female of the same species are required. Sexual reproduction में एक मेल और दूसरा फीमेल स्पीसीज रिक्वायर्ड होती है। ईच पेरेंट प्रोड्यूस ए रिप्रोडक्टिव सेल और जेमेट। जो ईच पेरेंट है, मतलब जो मेल है और वो फीमेल है, उनमें रिप्रोडक्टिव सेल और जेमेट होता है। Thus we can say that sexual reproduction involved in creation of new individuals through the union of reproductive cells called gametes. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक नए इंडिविजुअल का जो वो क्रिएशन होता है, वो यूनियन से होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स की, जो कि जेमेट्स कहलाते हैं। वेयर द जेमेट्स कम फ्रॉम डिफरेंट पेरेंट्स। वो जो जेमेट्स है वो डिफरेंट पेरेंट्स से आते हैं, जैसे एक मेल से आया एक फीमेल से आया, तो दोनों को मिलकर उनका जो उनको दोनों की यूनिटी एंड यूनियन, दोनों की यूनियन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट हुआ। द मेल जेमेट्स इज कॉल्ड स्पर्म, whereas female gamete is called egg or ovum. मेल का स्पर्म और फीमेल एग और ओव्यूम। When the male gamete sperm and the female gamete ovum fuse together, जब वो दोनों फ्यूज होते हैं टुगेदर एक साथ आके, तो एक नया सेल बनता है जिसको जायगोट कहते हैं। स्पर्म प्लस ओव्यूम डैश जायगोट, ये बना। The process of fusion of the sperm and ovum is called fertilization, और ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। The process is important for every kind of sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। The zygote fertilized egg, जो जायगोट होता है वो फर्टिलाइज्ड एग होता है, दोनों के फ्यूजन से फ्यूज होने पर जो बना। डिवाइड मैनी टाइम्स फॉर्म ए बॉल ऑफ सेल्स। कई बार वो डिवाइड होता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाती है। दिस ग्रो इनटू एन एम्ब्रो, और ये एम्ब्रो में ग्रो होता चला जाता है। द एम्ब्रो चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, और ये जो एम्ब्रो है ये एक पीरियड के बाद, एक समय समय पर चेंज होता है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। Bisexual and unisexual organism. There are certain multicellular organism in which the male and female sex organ are present in the same individual. कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनमें वो सेम ही इंडिविजुअल, एक ही में ही होते हैं। कुछ में मतलब कुछ का जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल में उपलब्ध होते हैं। इन दिस ऑर्गेनिज्म मेल सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो मेल जेमेट प्रोड्यूस करता है, जो फीमेल होता है फीमेल जेमेट प्रोड्यूस करता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल और हार्मोफ्रोडाइट। इनको बाइसेक्सुअल और हार्मोफ्रोडाइट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, लिवर फ्यूक एक्सेट्रा, ये इसके उदाहरण है जिनमें बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है। हाउएवर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर इन नंबर, हाउएवर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर इन नंबर।
The organism in which male and female reproductive system are present in different individual are called unisexual organism. जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग इंडिविजुअल में होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल कहलाता है. जिसमें मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल में होते हैं, वो बाइसेक्सुअल कहलाता है. We can also say the organism in which male and female sex are separated are called unisexual organism. वो unisexual organism होते हैं जिनमें separate होते हैं. For example, human being उसी में ही है. मतलब इनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं. बर्ड्स में भी, रेप्टाइल्स में भी, फिश में, इनमें. फर्टिलाइजेशन. देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन. जैसे इसमें हमने पढ़ा है अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फर्टिलाइजेशन होता है, वो फर्टिलाइजेशन उसको कहते हैं जब मेल जेमेट और फीमेल एग, मेल स्पर्म और एग ये मिक्स हुए, फ्यूज हुए, फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हुआ. अब फर्टिलाइजेशन के दो तरीके हैं, एक तो इंटरनल, एक एक्सटर्नल. External, you will be surprised to know that there are certain animals in which fertilization, fusion of male and female gametes take place outside the body of the female parent. इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गेमेट्स का, वो फीमेल पेरेंट्स की बॉडी में नहीं होता, आउटसाइड होता है. दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल और ए फीमेल गेमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो मेल और फीमेल जेमेट के जो फ्यूजन, मतलब जो इनका फ्यूजन होगा मेल और फीमेल के जेमेट का, वो बॉडी के बाहर होगा, तो इसलिए इनको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. सच टाइप ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कॉमनली इन मैनी एम्फीबियंस लाइक फिश, स्टारफिश एक्सेट्रा. इनमें होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. यू शुड रिमेंबर दैट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर. और ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पानी में होता है. Process of external fertilization. Let's study about the process of external fertilization by the example of frog. फ्रॉग के एग्जाम्पल का हम रीड करते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन से, उसके रिप्रोडक्शन से हम समझेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. ड्यूरिंग रेनी सीजन फ्रॉग मूव टू पॉन्ड और स्लो मूविंग स्ट्रीम. बारिश के समय में जो मेंढक होते हैं, बरसाती मेंढक कहते हैं बहुत से लोग, तो जो मेंढक होते हैं वो पॉन्ड्स में चले जाते हैं या स्लो मूविंग स्ट्रीम में चले जाते हैं, धीरे धीरे चलने वाली वाटर बॉडी में चले जाते हैं. द फीमेल मेल एंड फीमेल फ्रॉग कम टुगेदर इन वाटर. दोनों ही पानी में आते हैं, फीमेल भी आते हैं, मेल भी आते हैं. फीमेल फ्रॉग लेज 100 ऑफ एग्स. फीमेल फ्रॉग जो फ्रॉग होती है वो अंडे दे देती है ऐसी. दीज डू नॉट हैव हार्ड शेल लाइक अदर एग्स हैव. इनके हार्ड शेल नहीं होती, जो इन्होंने अंडे दिए इनमें हार्ड शेल नहीं होती. The eggs of female frog have a layer of jelly that provide protection to the egg. Female frog में एक जेली की लेयर होती है जो उसको एग को प्रोटेक्शन करता है, ये जो बाहर की कवर की. फिर क्या होता है, एज द एग आर लेड, जैसे कि अंडे दे दिए गए हैं, द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर देम. तो जो मेल के स्पर्म होते हैं वो उनके ऊपर डिपोजिट होते जाते हैं, क्योंकि वो भी उनके स्पर्म आ रहे हैं और उन्होंने अंडे दे दिए हैं. These sperms swim randomly in water. और ये जो स्पर्म होते हैं पानी में तैरते रहते हैं. With the help of their long tail. स्पर्म में पीछे वो बनी होती है लॉन्ग टेल सी, मतलब ये और ऐसे ऐसे तैरते हैं ये ऊपर. When the sperm come in contact with the egg. जब कोई स्पर्म एग के कांटेक्ट में आ जाता है, fertilization take place and hence fertilization take place and hence hundred of new frog come into existence. तो हंड्रेड्स ऑफ न्यू फ्रॉग, बहुत सारे नए फ्रॉग एग्जिस्ट हो जाते. अब है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है बहुत सारे एनिमल में होता है, जैसे ह्यूमन, जैसे मनुष्य में होता है, लेडीज में प्रेग्नेंट होती हैं वो, ह्यूमंस, कैटल, गाय भैंस वगैरह, कैटल्स, डॉग में भी होता है, हैंस, इन सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मेल स्पर्म प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मेल स्पर्म में इजेक्टेड इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पार्टनर थ्रू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. जो मेल स्पर्म होता है जो मेल में पाया जाता है वो फीमेल की बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के द्वारा इंजेक्ट किया जाता है, उनके द्वारा पहुंचाया जाता है. द स्पर्म रीचेज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और वो जो स्पर्म होता है जो कि उनकी बॉडी में पहुंचा दिया गया है वो फीमेल ऑर्गन
के पास जाता है, वेयर बोथ द मेल जेमेट स्पर्म एंड द फीमेल जेमेट एग फ्यूज टुगेदर। वहां पर जब वो फीमेल की बॉडी में पहुंचा दिया गया, तो वहां पर फीमेल का जो एग है, फीमेल के जो जेमेट है ओवम है, वो दोनों आपस में फ्यूज होते हैं और जिससे जायगोट बनता है। तो ये हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन। द अभी आगे देख लेते हैं इसको। द दिस जायगोट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज इनटू एम्ब्रो। एक समय के बाद ये जो जायगोट है, जो एग से और मिल के स्पर्म से बना है, जो कि बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के द्वारा, उससे क्या होता है, एम्ब्रो बनता है। दिस एम्ब्रो डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, और ये एक नए इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाता है। In animal, when the fertilization is internal, there are different way in which the fertilized egg develop into a new organism. Animal जिसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं फर्टिलाइज्ड एग के एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होने के। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड्स ले फर्टिलाइज एग। अब मतलब वो तो हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया। अब उसके बाहर उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म बनने के कई तरीके हैं। कुछ में तो बेबी ही बोर्न होता है, जैसे डॉग वगैरह के पपीज होते हैं, मेल में भी बच्चे होते हैं छोटे, मतलब ह्यूमन में भी बच्चे होते हैं। कुछ में लेग वो आते हैं एग, जो फर्टिलाइज्ड होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग आता है, उसके बाद उसमें से न्यू ऑर्गेनिज्म निकलता है। जैसे बर्ड्स ले फर्टिलाइज्ड एग, बर्ड ने अंडा दे दिया फर्टिलाइज्ड। एंड कीप द एग्स वार्म बाय सिटिंग ऑन देम, उनको वार्म करती है सिटिंग, उनके ऊपर बैठ के। अभी तक हमने देखो ये यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले तो हमने ह्यूमन का देखा था, उसके बाद फिर था एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ये जो फीमेल मेंढक होती है अंडे दे देती है, फिर मेल के जो मेल फ्रॉग होते हैं वो उनके कांटेक्ट में आते हैं, फिर न्यू वो हो जाते हैं, मतलब न्यू फ्रॉग पैदा हो जाते हैं, मतलब न्यू फ्रॉग्स हो जाते हैं बहुत सारे। उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था मेल और फीमेल वो का जो मिक फ्यूजन होता है, उसके बाद न्यू इंडिविजुअल होते हैं। न्यू इंडिविजुअल के होने के कई तरीके होते हैं, ये सब इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। अब न्यू इंडिविजुअल के आने के, न्यू ऑर्गेनिज्म के आने के कई तरीके हैं। जैसे अब इसमें एग्जांपल दिया है बर्ड्स का, बर्ड्स ने फर्टिलाइज्ड एग दे दिया, उसके बाद वो उसको वार्म करती है अंडों को सेती है, नहीं सुना होगा, वंस हैच्ड आउट ऑफ द एग्स इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और एक समय के बाद उसमें से उनके बच्चे आ जाते हैं चिड़िया के। जैसे बर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल, ये सब फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकालते हैं। इन फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया, अब फर्टिलाइज्ड एग बाहर आ गया, जो कि कुछ समय पश्चात एक न्यू यंग वंस में हो जाता है। अनलाइक बर्ड, बर्ड की तरह ही रेप्टाइल्स, काउ, डॉग्स, ह्यूमन गिव बर्थ टू द फुली फॉर्म्ड यंग वंस। इनमें बर्ड्स और रेप्टाइल में तो एग आ गए, लेकिन काउ में, डॉग में, ह्यूमंस में एक फुली फॉर्म्ड यंग वंस होता है, मतलब बेबी ही उनका बोर्न होता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म द फर्टिलाइज्ड एग ग्रेजुअली डेवलप इनटू ए मैच्योर बॉडी इन मदर्स वॉर्म। इन सब में क्या होता है, काउ में, डॉग में, ह्यूमन में, कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो मैच्योर बेबी के रूप में कन्वर्ट होता है मदर के वॉर्म में ही। इट कम्स आउट ऑफ द वॉर्म एज ए फुली डेवलप्ड यंग वन, और जब वॉर्म से बाहर आता है वो फुली डेवलप्ड यंग वन होता है, छोटा बच्चा होता है। अनलाइक अदर फिश, व्हेल डू नॉट ले एग्स, एग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ईच पेरेंट हैज ए डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बिसाइड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। ह्यूमन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और फिर दोनों में ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, और डेवलपमेंट जायगोट का डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन सब फीमेल बॉडी में ही होता है। Let's study about the male reproductive system and female reproductive system separately. The male reproductive system. The male reproductive organ include a pair of testes. Pair of testes होते हैं, which are located outside the abdominal cavity in a sac called the scrotal sac. एक scrotal sac में ये होती है testes. The testes produce millions of sperm. इसमें sperm produce होता है. Sperm have each testis through a sperm duct. स्पर्म छोड़ते हैं टेस्टिस थ्रू ए स्पर्म डक्ट और वेल्स प्रिफॉर्म्स, उसमें से बाहर आते हैं। ईच स्पर्म एज ए हेड, ईच स्पर्म का हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। इट लुक्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, सिंगल सेल होता है,
विद ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, और सेल के सारे ही कंपोनेंट इसमें होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। व्हेन द स्पर्म मूव थ्रू स्पर्म डक्ट, जब स्पर्म मूव करता है स्पर्म डक्ट से, 3 डिफरेंट ग्लैंड्स सीक्रेट, तो 3 डिफरेंट ग्लैंड फ्लूइड सीक्रेट करती हैं जो कि मिक्स विद स्पर्म, स्पर्म से मिक्स हो जाती हैं टू फॉर्म सीमेन, उनसे सीमेन बनता है उनसे। द सीमेन स्पर्म्स नाउ रीच द ओथेरा विच लाइज इनसाइड द पेनिस, जो सीमेन होता है वो उरेथा उरेथ्रा में पहुंच जाता है जो कि पेनिस के अंदर होता है। पेनिस इज द ऑर्गन दैट ट्रांसफॉर्म स्पर्म टू इनटू वेजिनिया इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो पेनिस होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे स्पर्म फीमेल में पहुंचाया जाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड 2 ओवरीज, इसमें 2 ओवरी होती है, डक्ट होते हैं, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, एंड यूट्रस होता है, वजाइना होती है। द पेयर ऑफ ओवरीज प्रोड्यूस फीमेल जीमेट, जो पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं, फीमेल में ओवरीज होती है, डक्ट होती है, फैलोपियन ट्यूब्स होती है। जो ओवरीज होती है वो फीमेल जीमेट प्रोड्यूस करती है जिसको ओविया एग कहते हैं। ओवरीज आल्सो रिप्रोड्यूस फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल सेक्स हॉर्मोन जो होता है जिनको ऑस्ट्रोजोन एंड प्रोस्ट्रेन कहा जाता है। फ्लोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट टेक अप द ओवम, ये जो फ्लोपियन ट्यूब्स होती हैं इनको कहते हैं ईस्ट्रोजन, और साइलेंट होता है, इनको कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल हार्मोन्स होते हैं। फैलोपियन ट्यूब जो होती हैं ओविडक्ट टेक अप द ओवम, ओवम को एग को लेती है एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द यूट्रस, और इसको यूट्रस में भेजती हैं। फैलोपियन ट्यूब्स हैव फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, एंड ओपन अप इन फनल शेप्ड स्ट्रक्चर, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर में ओपन होती है। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रिसीव द ओवम, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ओवम रिसीव होता है, एग रिसीव होता है एज इट कम्स आउट ऑफ द ओवरी, जो कि ओवरी से बाहर आता है। द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म, फर्टिलाइजेशन एग का जो होता है वो स्पर्म के द्वारा होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब्स नहीं होता है। यूट्रस इज ए बैग, यूट्रस एक बैग की तरह वॉर्म जिसको कहते हैं हम फीमेल वॉर्म, वेयर द फर्टिलाइज एग डेवलप इनटू ए बेबी, फिर वो वॉर्म में रहता है यूट्रस में, और फर्टिलाइजर्स एग जो कि स्पर्म के द्वारा हुआ वो इसमें बेबी के रूप में डेवलप होता है। You should remember that a single matured egg is released into oviduct by one of the ovaries every month in human female body. फीमेल बॉडी में एवरी मंथ एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज होता है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज आल्सो सिंगल सेल, जैसे स्पर्म सिंगल सेल है, यदि स्पर्म अकेले से कोई बेबी प्रोव नहीं होने का, और ये भी एक सिंगल सेल है, इससे अकेले से कोई न्यू बॉर्न मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। तो जब दोनों का फ्यूजन होता है तो फीमेल बॉडी में एग का फर्टिलाइजेशन होता है वोम में, और उसके बाद वो एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल बॉडी में। फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, लेट्स स्टडी हाउ ए स्पर्म एंड ए ओवम फ्यूज टुगेदर इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसको समझने के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि फीमेल बॉडी में समय के साथ साथ कैसे एक स्पर्म और ओव्यूम एक उसमें कैसे समय के साथ साथ एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होते हैं। द मेल पेरेंट प्रोड्यूस मेल जीमेट्स, मेल से मेल जीमेट्स आता है स्पर्म जो कि टेस्टिस में होता है ईच डे। फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस फीमेल जीमेट्स इनर ओवरी, फीमेल का जो फीमेल जीमेट्स होते हैं वो ओवरी में होते हैं, मेल के होते हैं टेस्टिस में। A single cell matured egg is released into the oviduct by one of his ovaries every month. इसमें डेली होते हैं ये प्रोड्यूस, और इसमें मैच्योर्ड एग जो होता है वो एवरी मंथ होता है, ओवरी में एवरी मंथ एक सिंगल मैच्योर्ड एग प्रोड्यूस होता है, मतलब एवरी मंथ होते हैं एक सिंगल मैच्योर्ड एग रिलीज्ड। द स्पर्म मेड इन द टेस्टिस, जो स्पर्म टेस्टिस में बन रहे हैं मैन की, इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना ऑफ वुमेन,
वो वुमेन की वेजाइना से इंट्रोड्यूस होते हैं थ्रू पेनिस के द्वारा ड्यूरिंग मेटिंग। इन दिस वे मिलियंस ऑफ स्पर्म आर रिलीज्ड, तो बहुत सारे स्पर्म रिलीज हो जाते हैं वेजाइना में एक बार में। द न्यूक्लियस ऑफ ओनली वन स्पर्म एंड न्यूक्लियस ऑफ एन एग बहुत सारे जो स्पर्म जाते हैं मेल के फीमेल में, लेकिन केवल एक स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है और एक एग का जो न्यूक्लियस होता है टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस, वो दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। और ये जो फ्यूजन होता है मेल जेमेट का और फीमेल जेमेट का ये फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जायगोट, उससे जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट सेल डिवाइड मेनी टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रो, और जो जायगोट सेल होती है वो कई बार डिवाइड होती है एम्ब्रो को बनाने के लिए। द एम्ब्रो मूव्स डाउन द फैलोपियन ट्यूब, फिर ये जो एम्ब्रो है ये फैलोपियन ट्यूब से मूव कर जाता है यूट्रस में, जो भी स्पर्म और एग से मिलकर जो फर्टिलाइज्ड हो जाता है जिससे जायगोट बन जाता है, वो कई सेल में डिवाइड होकर तब एम्ब्रो बनता है और फिर वो यूट्रस में चला जाता है। फिर एम्ब्रो को 9 महीने लगते हैं डेवलप होने में एक न्यू इंडिविजुअल। Fertilization takes place when an egg cell from the mother and a sperm cell from the father fuse together. Fertilization जब होता है जब मदर का और फादर का एक एक सेल फ्यूज होता है टुगेदर, सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। अब फादर और मदर दोनों के ही सेल से न्यूक्लियस से ये बना है जो बेबी, इसलिए उसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कहते ना कि ये तो अपनी मम्मी पे है ये अपने पापा पे है, तो दोनों के उसमें फीचर्स आते हैं। You might have seen many women who cannot bear a child, टेस्ट ट्यूब बेबी। कई बार बहुत सी महिलाओं को बच्चा नहीं हो पाता कंसीव नहीं कर पाती। इट इज बिकॉज देयर फेलोपियन ट्यूब्स ओविडक्ट आर ब्लॉक, क्योंकि उनकी जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जहां से उसमें वो आना है फेलोपियन ट्यूब्स जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं यूट्रस में, वो ब्लॉक्ड होती है। इट डज नॉट अलाउ द मेल स्पर्म ईच रीच फॉर द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। वो ब्लॉक होती है तो इसमें मेल स्पर्म उसमें जा नहीं पाता एग के लिए पास फर्टिलाइजेशन के लिए। डॉक्टर हैव देयरफॉर इंट्रोड्यूस्ड द टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक टू ओवरकम सच प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने इसको मतलब टेक्नोलॉजी के टेक्निक नहीं निकाली है इसके लिए, और टेस्ट ट्यूब बेबी की टेक्निक निकाली है ऐसी कंडीशन में जिनकी फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होती है। They collect freshly released egg from mother's ovaries by using a special syringe and semen from the man. वे सिरिंज के द्वारा मदर के जो रिलीज्ड एग होते हैं, जैसे जो महीने जैसे बताया था ना कि एवरी मंथ रिलीज होते हैं, तो उनके रिलीज्ड एग को निकाल लेती है सिरिंज के द्वारा और मैन के सीमेन को ले लेती हैं। दे कीप एग एंड सीमेन टुगेदर इन एन इंसर्ट बॉटम इन ए विट्रो, दोनों को एक साथ रखती हैं इंसर्ट बॉटम में। द स्पर्म फर्टिलाइज द एग, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है टू फॉर्म एन एम्ब्रो। अब उसमें एग भी है जो फीमेल से लिया गया है और मेल से लिया गया है सीमेन, उनका स्पर्म का जो है उससे दोनों फिर वो फर्टिलाइज करते हैं एम्ब्रो में, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, जो कि उसमें से सिरिंज की सहायता से निकाल लिया गया क्योंकि फैलोपियन ट्यूब्स उनकी ब्लॉक थी, और मेल का सीमेन ले लिया गया। आफ्टर ए वीक, कुछ वीक के बाद ये जो एम्ब्रो होता है इज इंसर्टेड इनटू वुमेन्स वोम, फिर इसको आर्टिफिशियल तरीके से ही वुमेन के वोम में इंसर्ट कर दिया जाता है। वेयर द एम्ब्रो डेवलप, जहां पर एम्ब्रो डेवलप होगा। जब बन तो गया ये भारी उनकी जो उसमें मतलब लैब वगैरह में इसको एंड वो एम्ब्रो बनना स्टार्ट हो गया, लेकिन डेवलप करने के लिए उसको वुमेन के वोम में ही डालते हैं। आफ्टर अबाउट 9th मंथ इट इज फुली डेवलप्ड एंड टेक्स बर्थ एज ए नॉर्मल बेबी। 9 महीने के बाद ये फुली बर्थ हो जाता है इसका, मतलब 9 महीने के बाद जन्म हो जाता है और नॉर्मल बेबी बन जाता है वो। द टेक्निक वॉज फर्स्ट सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन इन 1978, 1978 में सबसे पहले ये टेक्निक की गई थी सक्सेसफुली, और जिसको कहा गया था विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF।
डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, यू हैव स्टडीड द zygote इज फॉर्म्ड इन द ओविडक्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जैसे कि हमने पढ़ा है zygote बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओविडक्ट में। द zygote डिवाइड सेपरेटली इन टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। zygote जो होता है डिवाइड हो जाता है अलग अलग सेल्स की बॉल के रूप में। द सेल देन बिगेन्स टू फॉर्म ग्रुप्स, फिर वह सेल ग्रुप्स बनाने लगती है। दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज बनाने के लिए, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऑर्गन बनाने के लिए। इस तरह से पहले एक, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये बन गया, फिर ये धीरे धीरे बन जाता है। दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर होता है ये एम्ब्रो कहलाता है। एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस। जो एम्ब्रो होता है वो एम्बेडेड होता है, मतलब परिपक्व होता है यूट्रस की वॉल में फॉर फर्दर डेवलपमेंट। द एम्ब्रो ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज हैंड। एम्ब्रो धीरे धीरे एम्ब्रो में हाथ, पैर, सिर, आईज ये सब दिखने शुरू हो जाते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रो इन विच द बॉडी पार्ट्स of unborn baby can be identified is called fetus। जो स्टेज होती है जिसमें इनके बॉडी पार्ट दिखाई देने लगते हैं उस स्टेज को अनबॉर्न बेबी के उस स्टेज को fetus कहते हैं। when the fetus develop into complete baby the mother give birth to it। जब ये fetus जो होता है कंप्लीट बेबी में बन जाता है जब मदर इस बच्चे को जन्म देती है। पूरा निर्माण वोम में ही होता है मदर की। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल बर्ड्स। फीमेल बर्ड्स में होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ हैन। इसके लिए हम हैन का एग्जांपल लेते हैं। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए हमने फ्रॉग का एग्जांपल रीड किया था और ह्यूमन का हमने समझ लिया है। अब हैन का जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote डिवाइड रिपीटेडली डिवाइड होता रहता है। ट्रेवल फ्रॉम डाउन द ओविडक्ट, ओविडक्ट से ट्रेवल डाउन मतलब डाउन हो जाता है। वाइल ट्रेवलिंग डाउन मैनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म। जब वो उसमें अंदर ट्रेवल करता रहता है, घूमता रहता है, तो कई प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं। ग्रेजुअली दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स टेक द फॉर्म ऑफ हार्ड शेल। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये हार्ड शेल के रूप में बन जाती है। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रो, जब हार्ड शेल बन जाती है एम्ब्रो के अराउंड, द हैन फाइनली ले द एग। जो जैसे अंडा है, अंडा आपने देखा ही होगा सबने, तो बाहर का टाइट सा वो होता है, फिर जब उसको ऐसे फोड़ते हैं तो अंदर से लिक्विड से निकलता है। तो और उसके अलावा जिसमें ये बच्चे हो जाते हैं, मतलब वो तो अंडा वो हो गया जो हमने खाने के लिए यूज कर लिया, तो उसके अलावा जिस अंडे से बच्चा निकलना होता है वो जो ऊपर हार्ड कवरिंग होती है उसको सेती है वो मदर बर्ड। फिर धीरे से उसको फोड़ के उस हार्ड शेल को, अभी सिक्स क्लास पता नहीं सिक्स क्लास में किसी में छिपकली का, स्नेक का, सबको उसको तोड़कर ही बाहर आ रहे हैं। तो जब ये जो हार्ड शेल हो जाती है कवर, तब वो अंडा फाइनली फिर वो अंडा बाहर आता है। जब ये फर्टिलाइजेशन हो गया फिर जायगोट्स है वो डिवाइड होती रहती है, उसमें ओविडक्ट में घूमती रहती है, फिर धीरे धीरे उसमें एक कवर बन जाता है टाइट। अभी तक तो वो बहुत नाजुक चीज है, बिल्कुल ही ये समझ लीजिए जैसे जैसे ये है ना, छोटा सा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उसमें बारीक सा बिल्कुल बस पानी सा ही होता है। फिर धीरे धीरे वो उसकी हार्ड कवर बन जाता है, फिर वो अंडे को दे देती है। After the hard shell is formed about the embryo, the hen finally lays the egg. It takes about 3 weeks to develop. 3 वीक लगते हैं एम्ब्रो को डेवलप होने में इनटू चिक में। ड्यूरिंग दिस पीरियड hen रेगुलरली सिट ऑन द एग, वो एग के ऊपर रेगुलरली बैठती है टू प्रोवाइड सफिशिएंट हीट टू द एग, उसको सफिशिएंट हीट देने के लिए। When the chick is completely developed, it burst the egg shell। जब चिक completely developed हो जाता है तो ये अंडा फूट जाता है, ये जो हार्ड कवरिंग होती है ये टूट जाती है। Thus fertilization take place inside the body of the hen। इस प्रकार फर्टिलाइजेशन hen की बॉडी में ही हुआ, जो हार्ड शेल बनी वो अंदर ही हुआ। बट द एम्ब्रो डेवलप आउटसाइड इट्स बॉडी, लेकिन एम्ब्रो जो डेवलप हुआ वो बॉडी के बाहर हुआ।
viviparous and oviparous animal. You already know that some animal give birth to their young ones, while some animal lay eggs which develop into young ones. हमने जाना है कि कुछ एनिमल्स तो यंग वंस को ही जन्म देते हैं और कुछ एग देते हैं जिनसे यंग वंस बनते हैं. The animal which give birth to their young ones are called viviparous. जो यंग वंस को जन्म देते हैं उनको viviparous कहते हैं, और दूसरी तरफ जो ये अंडे देते हैं उनको oviparous कहते हैं. You should remember that bird, amphibian, fishes, insect and reptile lay eggs. ये eggs देते हैं. इसमें लिखने हैं कुछ viviparous और oviparous. What is sexual reproduction? How can a single parent reproduce? How do hydrilla reproduce? What is binary fission? What is budding? Asexual reproduction. Asexual reproduction is a mode of reproduction. ये reproduction का एक mode है, तरीका है, in which the new offspring are produced from a single parent. इसमें नया new organism एक single parent से reproduce होता है. This mode of reproduction is generally observed in the single-celled organism. ये single-celled organism में देखा जाता है ये asexual ये वाला reproduction. Here no fusion gametes is involved. जीमेट्स का कोई भी फ्यूजन नहीं होता, जैसे सब में मेल और फीमेल मिले जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे, लेकिन इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता, मेल और फीमेल का कोई जीमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ए सिंगल पेरेंट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर डॉटर सेल. ए सिंगल पेरेंट थी 2 में या और ज्यादा में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है. द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सेम होते हैं, बोथ फिजिकली एज वेल एज जेनेटिकली, फिजिकली भी और जेनेटिकली भी. हेंस दे आर कॉल्ड क्लोन. उनको क्लोन भी कहा जा सकता है, बिल्कुल सेम होना आर कॉल्ड क्लोन. ऑल्सो दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स सेल. वे एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स सेल की. फीचर ऑफ asexual reproduction. Only a single parent is involved. No gamete formation or fertilization is involved. सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, नो जेमेट, नो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व होता है. द फूड प्रोसेस टेक प्लेस इन लेस टाइम. बहुत कम समय में हो जाता है. नॉट लेंथी एज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह लेंथी प्रोसीजर नहीं होता. ऑफस्प्रिंग आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स. ऑफस्प्रिंग जो है एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स की. देयर इज नो वेरिएशन. कोई भी वेरिएशन नहीं होता. ऑफस्प्रिंग ग्रोथ इज रैपिड. ये ग्रोथ रैपिड होती है. asexual reproduction system can be categorized mainly into 2. fission, और इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है, fission और budding. तो ये 2 तरीके से होता है, fission और budding. fission. In this method of asexual reproduction, the parent cell into 2 new ones. इस मेथड में जो पेरेंट सेल होते हैं वो 2 नई सेल में टूट जाते हैं. बोथ द न्यू स्प्लिट सेल टर्न इनटू न्यू इंडिविजुअल. और फिर वो जो न्यू स्प्लिट सेल है वो और में टूट जाते हैं. द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. न्यू स्प्लिट टर्न इनटू न्यू इंडिविजुअल. न्यू जो नई सेल बनी है वो और नई में टूट जाती है. दिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिशन. इसको बाइनरी फिशन कहा जाता है. इट ऑकर्स इन मोस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है. अमीबा, पैरामीशियम, इनमें. अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा सिंगल. इसका एक फोटो उसमें 6th क्लास में बना हुआ था, वो काफी क्लियर था. चलो इसी से देखते हैं. जैसे ये एक है, ये 2 में टूटा, फिर ये डॉटर न्यूक्लियस बन गए अलग अलग. एक फोटो में ज्यादा क्लियर था, ये 6th क्लास के. ठीक है, तो वो एक से उसमें पहले अपने आप में 2 सेल में विभक्त हो जाते हैं, फिर वो और ज्यादा सेल में विभक्त हो जाते हैं. जो 2 अलग हुए उनसे 2 से 4 मिल जाते हैं, और कोई कोई 2 में ही रहते हैं. तो ये बाइनरी फिशन कहलाता है. और अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. इट बिगेन विद द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियस, जिसमें रिप्रोडक्शन डिवीजन मतलब न्यूक्लियस के 2 भागों में बंटने से होता है. और this is followed by division of its body into 2. Each part receiving is produced from a one parent amoeba. Each part में एक मतलब जो each part में एक each part receiving is produced from. प्रत्येक part
अपने पेरेंट अमीबा से रिप्रोड्यूस्ड है। डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ये डॉटर सेल। अच्छा, ये एक था, ये धीरे धीरे दो में डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, और ये इस तरह से अलग अलग डिवाइड हो गई, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर पूरा एक है, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बटना शुरू हो गया, एक ये और एक ये, इस एक से एक ये बन गया, एक ये बन गया, फिर और दूर दूर हो गई है, जरा सा ही लिंक इनमें बीच में रह गया, अब ये बिल्कुल अलग अलग हो गए, डॉटर सेल न्यूक्लियस बन गया। Budding. This is another type of asexual reproduction found in Hydra and other single-celled organisms. Hydra और single-cell organism पाया जाता है. In a full-grown Hydra, a small projection is formed. Full-grown Hydra में a small projection बनता है in the side of the body. Body के side में. It is called bud, जिसको bud कहते हैं. ये देखिए, ये छोटा सा बन गया, फिर ये और फिर ये. इट ग्रोज इनटू ए स्मॉल हाइड्रा विद इन 2 days. 2 दिन में ही ये स्मॉल हाइड्रा बन जाता है. इट डिटेच फ्रॉम द मेन बॉडी एंड स्टार्ट इंडिपेंडेंट लिविंग. धीरे धीरे 2 दिन में ये इससे अलग हो जाएगा, और जैसे ये है ऐसे ये बन जाएगा. When a certain body part of human being affected by cancer, जब मनुष्य के शरीर का कोई एक भाग कैंसर से अफेक्ट हो जाता है, इट मीन देर इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया. इसका मतलब वहां पर बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होगी, किसी एक बैक्टीरिया की. What is a scrotal sac? Name the part of human sperm. What is semen? Which organ in female produce egg? What is embryo? Where does fertilization take place in hen? Name any two viviparous animal. Reproduction, the process of giving birth to young ones. Gamete, reproductive cell. Sperm, male gamete. Ovum, female gamete. Zygote, the third cell formed by the fusion of sperm and ovum. Embryo, fertilized egg that divide into many times to form a cell wall. Fertilization, the process of fusion of sperm and ovum. Internal fertilization, fertilization that take place inside the body. External fertilization, fertilization that take place inside the body. External, outside the body. Uterus, a big womb where the fertilized egg develop. Viviparous animal, animal that give birth to their babies. Oviparous animal, animal that lay eggs. Asexual reproduction, a method of reproduction in which only a single parent is involved. Reproduction ensures continuity of life on the earth. Producing young ones of their own kind by all living beings is called reproduction. There are two methods of reproduction, sexual or asexual. In sexual reproduction, two parents, one male and other female of the same species, are required. Some multicellular organisms have both male and female sex organs. These organisms are called bisexual organisms. Some multicellular organisms have either male sex organ or female sex organ. These organisms are called unisexual organisms. There are two kinds of fertilization, namely external fertilization, internal fertilization. Internal fertilization occurs in many animals, including humans, cattle, dogs, hens, etc. External fertilization is commonly in many amphibians, fish, starfish, etc. In human reproductive system, both male and female parents are involved. The embryo gradually develops body parts of an unborn baby, and this stage of embryo is called a fetus. In asexual reproduction, only a single parent is involved in reproduction. एक्सरसाइजेज है इसकी. The process of the fusion of the gamete or fertilization. Sperm are produced in these male reproductive organ, testes. Types of fertilization is hen, internal. Another term for the fertilized egg, zygote.
Okay, chapter is completed.